नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सुभाष लिटोरिया और आप देख रहे हैं नर्सिंग एजुकेशनल चैनल सुभाष नर्सिंग शॉर्ट। कहीं आपने सोचा है कि जब हमें पेन होता है और हम आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक या एसिलोफेनेक या ट्रामाडोल या पैरासीटामोल लेते हैं तो सिर्फ एक गोली खाने से पेन कैसे कम होता है। तो आज की इस वीडियो में नसेड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनकी यूज और साइड इफेक्ट्स बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अपन समझते हैं पहले कि पेन कैसे होता है। जब बॉडी में कहीं चोट लग जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लामेशन होता है तो सेल में क्या होता है, सेल इंजरी हो जाती है, वहाँ क्या होती है, चोट होती है। और यहीं से हमारा पेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म क्या है नसेट का। तो सेल इंजरी होने पर क्या होता है, सेल इंजरी होने पर सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है। स्टेप टू में क्या होगा, फॉस्फोलिपिड जो एक्सपोज होगा, सेल इंजरी से बाहर आया फॉस्फोलिपिड, वह क्या होगा, एक्सपोज होगा। तो वह एक केमिकल की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा, आर्किडोनिक एसिड में। आर्किडोनिक एसिड क्या होगा, एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है कॉक्स, जो कॉक्स साइक्लो ऑक्सीजनेज, यह क्या करेगा, आर्किडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में चेंज कर देगा या कन्वर्ट कर देगा। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पेन के लिए। यह क्या करता है, पेन भी कराता है, स्वेलिंग भी करा देता है, फीवर भी। इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा बनता है जहाँ, वहां पर पेन बहुत ज्यादा होता है। अब नसेट का एक अब नसेट का एक्शन क्या है, तो नसेट का काम होता है कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करना। जब कॉक्स ब्लॉक होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता है, पेन कम हो जाता है, स्वेलिंग कम होती है, फीवर उतर जाता है। अब बात करते हैं कॉक्स एंजाइम की। तो कॉक्स एंजाइम तीन प्रकार के होते हैं, कॉक्स 1 एंजाइम, कॉक्स 2 एंजाइम, कॉक्स 3 एंजाइम। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉक्स 1 एंजाइम की। तो यह एंजाइम शरीर में हमेशा प्रेजेंट रहता है। यह कहाँ कहाँ मिलता है, यह हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा, पेट की जो लाइनिंग है वहाँ, किडनी में, प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट्स का काम होता है क्या, रक्त का थक्का बनाना। इसका काम है, जो हमारा कॉक्स 1 का काम क्या है, पेट को एसिड से बचाना, प्लेटलेट एग्रीगेशन में मदद करना, मीन्स प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाने में, किडनी फंक्शन को प्रोटेक्ट करने में। इसलिए कॉक्स 1 को हम प्रोटेक्टेड एंजाइम कहते हैं। कॉक्स 2 एंजाइम की बात करते हैं, तो यह नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जब शरीर में इंजरी या इन्फ्लामेशन होता है तब यह एक्टिव होता है। कॉक्स 2 बनता है हमारे प्रोस्टाग्लैंड को, माने कॉक्स 2 क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाता है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन करता है। इसलिए जब हम पेन किलर लेते हैं तब ज्यादातर ड्रग्स कॉक्स 2 को ब्लॉक करता है। कॉक्स 3 एंजाइम क्या करेगा, कॉक्स 3 एंजाइम मेनली मिलता है हमारी ब्रेन सेल में और हार्ट सेल में। ये क्या करती है, सीएनएस लेवल पर काम करता है कॉक्स 3। जैसे पैरासीटामोल ज्यादातर हमारा कॉक्स 3 पर काम करता है। अब नसेड जो है उनका क्लासिफिकेशन देखें अगर तो वो चार टाइप की होती हैं। नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, सेमी सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर और पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो
तो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर क्या कहेंगे? यह ड्रग्स कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को ब्लॉक करती है। किस किस को भाई? कॉक्स 1 को और कॉक्स 2 को। इसके अंतर्गत कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? जैसे एस्पिरिन हुआ, आइबुप्रोफेन हुआ, कीटोप्रोफेन हुआ, कीटोलैक हुआ और मेफेनिक एसिड होता है। ये क्या करती है? इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि एक कॉक्स 1 भी ब्लॉक करती है, इसलिए पेट में एसिडिटी, अल्सर और ब्लीडिंग का रिस्क इनमें रहता है। सेमी सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर क्या करेंगे? ये ड्रग्स कॉक्स 2 को ज्यादा और कॉक्स 1 को कम ब्लॉक करती है। इनके अंतर्गत कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? डाइक्लोफेनेक, निमोसुलाइड, एसिलोफेनेक, ट्रामाडोल। इनके टॉपिकल फॉर्म में यूज भी करते हैं, जैसे जेल आता है स्प्रे के फॉर्म में, जो ज्यादा सेफ होता है। सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर क्या करेगा? ये ड्रग्स सिर्फ कॉक्स 2 को ब्लॉक करती हैं, जैसे इटोकॉक्स से हुआ, सेलिकॉक्स से हुआ, पेरिकॉक्स से हुआ। कि इनके लास्ट में एक शब्द आता है जो कॉक्सिब। इन ड्रग्स के लास्ट में क्या आता है? कॉक्सिब वर्ड आता है। फायदा क्या है इन ड्रग्सों का? फायदा सबसे बड़ा है कि यार पेट के लिए बहुत सेफ होती हैं, गैस्ट्रिक इरिटेशन कम करती। अब बात करते हैं पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की। इस ग्रुप में आती है सबसे कॉमन मेडिसिन पैरासीटामोल, जिसे अपन पीसीएम के नाम से, टाइलिनॉल के नाम से, एसिटामिनोफेन के नाम से जानते हैं। यह बुखार कम करती है, लेकिन इन्फ्लामेशन पर कम इफेक्ट करती है। इसका डोज हाई डोज में लेना पड़ता है, इसलिए पैरासीटामोल प्रेगनेंसी में बहुत सेफ है। 12 साल से कम बच्चों में सबसे ज़्यादा सेफ मानी जाती है। और यह ड्रग्स नशे जो अपने अंतर्गत आने वाली ड्रग्स में सबसे सेफ मानी है। अब बात करते हैं नशेड का यूज। नशेड का यूज क्या करते हैं? माइल्ड टू मॉडरेट पेन में, आर्थराइटिस में, यहाँ हड्डियों में इन्फ्लामेशन में, पोस्ट ऑपरेट पेन, क्या करा ऑपरेशन के बाद हुआ उसके पेन मैनेजमेंट में, दांतों के दर्द में, सिर दर्द में, मसल्स पेन में। इसके बात करें साइड इफेक्ट की, तो हर मेडिसिन का फायदा के साथ साथ उतनी ही अफेक्टेड या उनका बुरा अफेक्ट प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर बात करें जीआईटी, अपने जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में क्या क्या करती? एसिडिटी बनाएगी है, माने गैस बनाएगी, गैस्ट्रिक इरिटेशन कराएगी, पेप्टिक अल्सर भी कर सकती, माने अपन को छाले टाइप की बना देगी, जीआईडी ब्ले जीआई में ब्लीडिंग करा देगी, मीन्स रक्त का स्त्राव कराएगी। किडनी में क्या कर देगी? किडनी फंक्शन को डिक्रीज कर देगी, वाटर जो वाटर रिटेंशन है उसको कम कर देगी। और अपना और क्या काम करेगी यार? हमारे ब्लड प्रेशर को क्या कर दे? इंक्रीज कर देगी, बढ़ा देगी, ब्लीडिंग टेंडेंसी को भी बढ़ा देगी। तो आज हमने क्या जाना? पेन कैसे होता है, आर्किडोनिक एसिड पाथवे क्या है, कॉक्स एंजाइम का क्या रोल है, नशेड का मैकेनिज्म क्या है, यूज और साइड इफेक्ट के बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही नर्सिंग और मेडिकल एजुकेशन के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।